हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11। द चैप्टर नेम इज रिजिड बॉडी डायनामिक्स या फिर रोटेशनल मोशन भी कहते हैं इस चैप्टर को। और जो आज का टॉपिक रहेगा ये रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ट्रायंगुलर एंड रेक्टेंगुलर प्लेट्स। जितने भी पॉसिबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे हम निकालेंगे इन दोनों के लिए। तो एक आध हम डेरिवेशन करेंगे, बाकी हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस के हेल्प से निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट, ये जो है आपका ट्रायंगुलर प्लेट। ट्रायंगुलर प्लेट में भी आपकी जो एक्सिस रहेगी वो रहेगी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स बेस। या फिर से अलोंग इट्स बेस भी कर लेते हैं, है ना। अबाउट इट्स बेस है कुल मिला के बाद, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे इसका डेरिवेशन जरा आप ध्यान से देखें, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला हालांकि आपको फाइनली याद करना है, फिर भी आप एक बार डेरिवेशन भी समझ लें, डेरिवेशन किस तरह से करना होता है आपको। मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है जिसकी जो बेस लेंथ है वो आपको दे रखी है स्मॉल बी, और जो इसकी हाइट है वो दे रखी है h, ठीक है। मास ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना इज गिवन m। मास ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना या फिर प्लेट बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। इसकी बेस की लेंथ b है और इसकी जो हाइट है वो आपको h दे रखी है क्वेश्चन में। आपको पता करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस जो कि इसके बेस से पास होती है, या फिर इसका बेस ये है, आप इस तरह समझ लो। इसका बेस है जो एक्सिस है, इसके अबाउट में निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अबाउट ये घूम रहा है, अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रहा, सॉरी अपने बेस के अबाउट ये घूम रहा है। इस तरह से यहां से पकड़ जाएगा इसको और ऐसे घूम रहा है ये, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा कि हमने दे रखा है उस केस में। बाकी फिर हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस के हेल्प से बाकी जो एक्सिस है उनका प्रूफ कर लेंगे। ये मेन प्रूफ है, जरा इस पे आप ध्यान से देखें। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले एलिमेंट्री स्ट्रिप मानोगे जैसे कि हम करते हैं अभी तक, है ना। तो इसकी जो हाइट है वो h है, साइड में लिख देंगे हम, हाइट इसकी क्या है भाई h। सबसे पहले आप जाओगे y डिस्टेंस पर, यहां पर एक स्ट्रिप मान लोगे आप इस तरह से, जिसकी जो थिकनेस है वो dy हो जाएगी। थिकनेस क्या हो जाएगी भाई इसकी dy। तो एक एलिमेंट्री स्ट्रिप है जो उसके बेस से y डिस्टेंस पर है, जिसकी खुद की थिकनेस dy है, और जो इसकी लेंथ है, ये जो लेंथ है इसकी पूरी, इसको मान लेते हैं b डैश, या फिर इसको x मानना चाहो तो आप x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी लेंथ को क्या मान लिया मैंने x। अब एलिमेंट्री स्ट्रिप जो है उसका मास निकालते हैं पहले। मास ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, तो जो इसका मास आएगा जिसको हम बोलेंगे dm। तो मास कैसे निकालेंगे भाई, पूरी प्लेट का मास अपॉन उसका एरिया। तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आपको पता होगा। तो मास ऑफ ट्रायंगल और मास एरिया ऑफ ट्रायंगल, मास अपॉन टोटल। देखो मास जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है वो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है। जब भी आप 2D शेप लेते हो कोई भी, जैसे प्लेट लैमिना, तो उस केस में जो मास होता है वो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। किस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, एरिया पे। तो पूरे एरिया का मास हमें कैपिटल एन दे रखा है, इतने एरिया का हमें निकालना है। अब जो ये आपने दे रखा है, इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ रेक्टेंगल। दिख रहा है आपको, स्ट्रिप है वो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। अब कई बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, सर
रेक्टेंगुलर तो नहीं दिख रही, कुछ इस तरह से दिख रही है तिरछी। एक्चुअल में ये ऐसी है। अगर हम इसको इस तरह से मान लेते हैं, मान लीजिए आपने इस तरह से मान लिया, तो आपका ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हट रहा है। अब चूंकि ये डीवाई है, थिकनेस बहुत क्लोज है, जब ये लाइन बहुत क्लोज होंगी तो जो एरिया आएगा ट्रायंगल्स का जो साइड में दिख रहे हैं आपको, ये बहुत स्मॉल होंगे पूरी स्ट्रिप के एरिया के कंपैरिजन में। तो इट कैन बी एज्यूम्ड एज लाइक दिस, जिसकी लेंथ हो जाएगी आपके पास x और इसका जो थिकनेस है वो हो जाएगी dy। तो इसको हम इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रायंगल साइड में कट रहे हैं इसको रेक्टेंगल मानने की वजह से उन ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो खुद के स्ट्रिप के एरिया से काफी छोटा है, तो उस एरिया का खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो इस तरह से आपके पास ये स्ट्रिप आ जाएगी x इंटू डी वाई इसका एरिया, क्योंकि भैया रेक्टेंगल मान लिया तो x इंटू डी वाई आ जाएगा एरिया, है कि नहीं। तो इस तरह से आपके पास जो मास आ गया dm आ गया वो कितना आ गया 2m x इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई b इंटू एच। अब एक प्रॉब्लम है इसमें, x और y दोनों वेरिएबल है, ध्यान रखना। यहां पर x और y दोनों वेरिएबल है तो हमें x को तोड़ना पड़ेगा y के टर्म्स में या फिर कांस्टेंट के टर्म्स में। हम तोड़ के देख लेंगे कैसे तोड़ते हैं वो देखे जाएंगे। तो अभी तो ये आ गया आपके पास dm। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप निकालें अगर हम, तो हम जानते हैं डी आई क्या आ जाएगा, डी आई आ जाएगा अपने पास डीएम और मल्टीप्लाई। अब देखो जो पूरी प्लेट है इसके हर पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी, भाई यहाँ पर मान लीजिए पूरी आपको रॉड दे रखी है। अब पूरी रॉड अगर किसी एक्सिस से y दूरी पर ही है, उसका हर हिस्सा y दूरी पर है, तो अगर छोटा सा डीएम यहाँ पे मानते भी, इसमें भी स्मॉल एलिमेंट करें रॉड में भी, तो उसका हर एलिमेंट y दूरी पर है, तो हर एलिमेंट का मास और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे तो पूरी रॉड का आ जाएगा। क्योंकि पूरी रॉड का हर हिस्सा y दूरी पर ही है, सीधे आप y स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मास ऑफ रॉड ले लो पूरी जो दिख रही है आपको, ये स्ट्रिप, मास ऑफ स्ट्रिप और मल्टीप्लाई उसकी डिस्टेंस। अब चूंकि उसके हर पॉइंट की डिस्टेंस y है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सीधे y स्क्वायर कर सकते हो। 2 कैपिटल M x इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई b इंटू एच और इंटू वाई स्क्वायर, ये आ गया आपके पास dy, है ना। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगुलर प्लेट का देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा। तो ट्रायंगुलर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आपके पास आई, वो हो जाएगा, देखो पहली स्ट्रिप आप बिल्कुल बेस पे मानोगे तो 0 हो जाएगी डिस्टेंस उसकी y, और लास्ट वाली यहाँ पर मानोगे सीधे h हो जाएगी, तो 0 से लेकर h आपकी लिमिट लग जाएगी। यार y तो है वेरिएबल, पहली स्ट्रिप नीचे मानोगे तो y 0, लास्ट वाली स्ट्रिप यहाँ मानोगे बिल्कुल कॉर्नर पे तो y की वैल्यू h, 0 से लेकर h। 2 कैपिटल M इनटू y स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा b इंटू एच इंटू डी वाई। इक्वेशन नंबर सेकंड करते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन किसी एक वेरिएबल का ही होता है, दूसरे वेरिएबल का किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम ये, यहाँ पर x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, भाई x भी तो बदलेगा यार। ये स्ट्रिप अगर नीचे मानोगे तो x की वैल्यू ज्यादा आएगी, जो x लेंथ मान रखी है आपने, जितना नीचे मानोगे ज्यादा, जितना ऊपर मानोगे उतनी कम आएगी। तो x भी वेरिएबल है y के साथ, तो हम क्या करते हैं इस x को तोड़ते हैं पहले। अब कैसे तोड़ेंगे x को, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपने ट्रायंगल लिया जिसकी बेस लेंथ ये, अब यहाँ पर आपने एक स्ट्रिप मानी जिसकी x लेंथ मानी थी, है ना। अब अगर यहाँ देखें इस जगह ऊपर ऊपर, तो ये जो लेंथ बचेगी होगी आपकी h माइनस वाई, और अगर पूरी लेंथ देखी जाए तो पूरी लेंथ कितनी है इसकी h। पूरी लेंथ क्या है इसकी h। नाम रख लेते हैं P Q R M N। तो यहां पर ट्रायंगल जो PQR है आपके पास,
वो सिमिलर है ट्राइंगल PMN के। सिमिलर कैसे है? ये एंगल इस एंगल के बराबर, करेस्पॉन्डिंग ये एंगल इस एंगल के बराबर, और वो तो कॉमन ही है, P वाला एंगल जो है। दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स बराबर हो तो सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाते हैं। उस केस में जो उनकी साइड करेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो बराबर आता है। जैसे B और X का डिवाइड कर लो तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, पहले भी लिखा है तो h अपॉन में h माइनस वाई। अगर यहां से हम x निकालते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा b इंटू एच माइनस वाई डिवाइडेड बाई h। पुटिंग इन सेकंड कर देते हैं। अब x को हमने निकाल दिया y के टर्म्स में, इसको पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि सीधे x को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हम y के टर्म्स में क्योंकि वेरिएबल है वो। चलिए भाई, तो एक तो हमने एलिमेंट्री स्ट्रिप मानी थी, उसके बाद हमने सिमिलर ट्रायंगल का भी यूज किया है। इसमें ये ध्यान रखना क्योंकि इस पहले बार ऐसा हुआ है कि दो वेरिएबल आ गए थे, बाकी सभी डेरिवेशंस में सिंगल वेरिएबल चल रहा था। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो 0 to h टू कैपिटल M, x के प्लेस पे पुट कर देंगे b इंटू एच माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई b इंटू एच और इंटू एच हो जाएगा। यार h डिवाइड में तो है एक एक्स्ट्रा, तो यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, पहले तो ये देखो 2b से भी तो कैंसिल कर दो, तो 2m अपॉन में h स्क्वायर आ गया बाहर, ठीक है, b से भी कैंसिल कर दिया मैंने, तो 2m अपॉन में h स्क्वायर बाहर, अंदर जो बचेगा वो बचेगा आपका h इंटू वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन वाई क्यूब डी वाई। आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो, प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये लीजिए, ये आ गया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी को सॉल्व करना है, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा जरा ध्यान से देखो, 2m बाई एच स्क्वायर h इंटू वाई क्यूब बाई 3 माइनस वाई रेज की पावर 4 और 0 टू h आ जाएगी लिमिट। एक साथ की लिमिट लगा दी दोनों की, 0 टू h है 0 टू h है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या ही आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या ही आ गया, 2m बाई एच स्क्वायर। अब जरा आप ध्यान से देखो, h इंटू पहले h y के प्लेस पे h रखना है, फिर y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो माइनस 0 ही आ जाएगा, कुछ पुट करने की खास जरूरत है नहीं अपने को। यहाँ भी y यहाँ by 0 हो जाएगा, वो h रेज की पावर 4 बाई 3 माइनस h रेज की पावर 4 बाई 4। ये आपका इस तरह से आ गया। h रेज की पावर 4 अपॉन में 12, एलसीएम लेके सॉल्व करा है मैंने, तो भैया फाइनल आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया, इधर का मैंने मिटा दिया गलती से, आप इधर देख लेंगे ध्यान से, पॉज करके नोट कर लेना पीछे का। ये हो गया mh स्क्वायर बाई 6, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा आपका आ जाएगा 1 बाई 6 इंटू m इंटू एच स्क्वायर। आपका आंसर आ गया 1 बाई 6 इंटू m इंटू एच स्क्वायर। क्लियर है बात। अब देखिए आप ध्यान से कि इसमें जो बेस है b जो हमने माना था वो फॉर्मूले में नहीं आया है। जब मास आपको दे रखा हो ट्रायंगुलर प्लेट का, मास m था ट्रायंगुलर प्लेट का, तो अगर आपको मास गिवन है तो उस केस में आपका फॉर्मूला आएगा 1 बाई 6 m इंटू एच स्क्वायर। इसको बोलते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 2D शेप के लिए एक और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसको हम बोलते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके लिए कवर करूंगा। उस केस में मास गिवन नहीं होता है तब b भी यूज होता है। अभी हालांकि b का कोई यूज नहीं हुआ, जब मास आपको दे रखा है तो आपको जो बेस b है उसकी लेंथ का यूज नहीं करना, केवल हाइट ही जो h है उस पर डिपेंड कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर होगी बात। चलिए तो आगे देख लेते हैं इसी का एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही। तो अभी मान लीजिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आपके पास ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड इसकी ए है तीनों, और इसका जो बेस है वो इसके अबाउट मान लीजिए आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी भी साइड के अबाउट निकालोगे तो आपका सेम ही आने वाला है, क्योंकि
इसको बेस मान सकते हैं, इसको भी हम इसके अबाउट भी निकाल सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। इसके अबाउट निकालेंगे तब भी आपका सेम ही आंसर आएगा, अलग नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हाइट भी आने वाली है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता करना है। इस ट्रायंगुलर प्लेट का जो मास है वो आपको m दे रखा है। m क्या है? मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करते हैं, इसे कितना आएगा हम जानते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगुलर प्लेट के लिए होता है 1/6 इंटू m इंटू h स्क्वायर, है कि नहीं भाई? तो अब इसकी हाइट निकालते हैं। तो देखिए हाइट कैसे आएगी। चूंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास a/2, ये भी हो जाएगी a/2। ये आपके पास a है ही। तो अगर हम देखें पाइथागोरस थ्योरम से, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास √3/2। आप सॉल्व कर लेना। वैसे भी मेजर आप जानते हो √3 इंटू a अपॉन में 2 होती है। √3 अपॉन में 2 इंटू a। तो यहां पर h किसके बराबर हो गई? √3 इंटू बाई इंटू 2 इंटू a। हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा इस केस में? 1/6 m और h जो है आपका √3/2 इंटू a। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, जरा देखो आप ध्यान से। होल स्क्वायर भी करना है आपको यहां पर। तो 3 ये आ गया ma²/12। ma²/12 आ जाएगा आपका आंसर। कैसे आएगा देख लो आप ध्यान से। ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 6 4 24, 3 एक मिनट 12 नहीं आएगा, 3/4 ma²/8 आएगा। सॉरी कितना आएगा? ma²/8। ये आ गया आपके पास ma²/8। ये हो गया 3 स्क्वायर करेंगे, ये हो गया 4, 6 4 24 और 3 से डिवाइड करूंगा तो 8 3 24 होता है। क्लियर होगी बात? √3/2 इंटू a होती है जो हाइट होती है इसमें इक्वल ट्रायंगल। तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो आ जाएगा ma²/8। पिछली बार क्या आया था? ma²/6 आया था। यहाँ पर जो हाइट थी आपकी वो आपने पता कर ली कितनी है? √3/2 इंटू a। तो उस केस में आपके पास ये आंसर आ जाएगा ma²/8। क्लियर है? इस साइड के अबाउट निकालेंगे तब भी आंसर आएगा आपका। मान लीजिए ट्रायंगल इस तरह से दे रखा हो, साइड दूसरी भी आपका आंसर ही आएगा एग्जैक्टली, उसमें कोई चेंज नहीं करना आपको। मान लीजिए ये साइड के अबाउट निकालना होता आपको ऐसे, इस साइड के अबाउट निकाल लेते। चलिए इस साइड के अबाउट घूम रही है बॉडी, तब भी आपका आंसर ये आएगा। तब आपका हाइट जो है वो ये हो जाएगी। ये तो होगी हाइट, और हाइट अभी भी √3/2 इंटू a ही रहेगी। ये साइड a है, ये साइड a है, ये हो जाएगा आपका a/2, ये हो जाएगा आपका a/2। ठीक है, दोनों के आंसर सेम आएंगे, अलग नहीं आएंगे। तो किसी भी एक साइड के अलोंग अगर ये रोटेट करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका ही आ जाएगा। ठीक है, साइड से पास होती हुई किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका ये आने वाला है ma²/8। क्या आने वाला है भाई? ma²/8। अरे क्लियर होगी बात? चलिए अब इसी का नंबर, चलिए भाई तो एग्जांपल नंबर सेकंड देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड में क्या आपके पास ट्रायंगल इक्विलेटरली है बिल्कुल। ठीक है, ये साइड आपके पास a है, ये साइड भी a है और ये साइड भी a है। आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है बेस का, उसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। एक्सिस जो है आपकी ये है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करो। और आपके सामने सब कुछ दे रखा है। मास इसका कैपिटल M मान लो आप दोबारा। फिर चलिए सॉल्यूशन करते हैं, किस तरह से करेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, जरा आप ध्यान से देखो। इसमें क्या करेंगे भाई, इस पूरे फिगर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। देखो इसके अबाउट जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो ये हो जाएगी a/2 और ये हो जाएगी आपके पास a/2। तो इस फिगर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कुछ इस तरह से। एक ये और आपके पास एक ये हो गया a/2, ये भी हो गया a/2, ये हो गया a, ये हो गया आपके पास a। इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं इसका, और इसका भी निकाल लेते हैं इसी एक्सिस के अबाउट दोनों का। भाई इसका और इसका दोनों का सम कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा जो है आपका इन दोनों का सम है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप मान लो I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं I2। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा,
I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब I इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/6 इंटू m इंटू हाइट का स्क्वायर। अगर ये जिसको हमने एक्सिस माना है वो तो बेस हो गया, तो ये आपके हाइट है यहाँ पर। फॉर दिस जो हाइट है वो क्या है h/2। ये तो हो गया हाइट, ये तो बेस मानेंगे ना, जिसके अबाउट एक्सिस जड़ते हैं उसको बेस मानना पड़ता है, तो हो गया बेस, ये हो जाएगी हाइट आपकी। अब हाइट क्या है h इज इक्वल टू a/2 है यहाँ पर भी हाइट क्या है h इज इक्वल टू a/2, तो बेस है, बेस का मतलब होता नहीं है उसकी लेंथ से, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/6 मास इसका m/2 हो जाएगा, क्योंकि आधे से बचा है ना, इसका भी मास m/2, दोनों मिलाकर उसके बराबर है। तो इन दोनों का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, सेम एक्सिस के अबाउट दोनों का सम कर दो, पूरे ट्रायंगल का निकल आएगा। तो 1/2 4 to 8 प्लस 1/2 m इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4 to 8, 1/2 नहीं 1/6। भाई कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, फॉर्मूला में गलत लिखूंगा, आप ध्यान से देख रहना। 1/6 है आपका फॉर्मूला जो है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 6 8 जा 48 आ जाएगा आपके पास ma²/24। 2 का स्क्वायर 4, 4 to 8 और ये 6, यहाँ पर भी 6 लिखना है, क्या किया मैंने 2। अब ठीक है, a²/4, तो ma²/24 आ गया आपके पास। क्या आ गया ma²/24। तो ये आ गया आपके पास आंसर। क्लियर है, इसका आ गया ma²/24 और इसका आ गया था आपका 1/6 m इंटू √3/2a का होल स्क्वायर। तो इसका हमने निकाल दिया ma²/8 आया था ना इसका शायद, और सॉरी इसका, इस वाले का, और इसका भी निकाल दिया। अब मैं आपको एक और एक्सिस दे रहा हूं सेम क्वेश्चन में, उसका भी देखते हैं क्या आ जाएगा आंसर। तो अभी इसका आंसर आ गया आपके पास ma²/24। इसका आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है आपके पास ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ए साइड है, ए साइड है और ए साइड है। इस बार ये है आपके पास एक्सिस जो साइड के मिड पॉइंट से पास हो रही है, पर प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब इस पेन की तरह है एक्सिस, अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे है एक्सिस, और ये उसी के अबाउट घूमेगा। ठीक है, जैसे मैंने बना दिया है। मास इसका m है कैपिटल। अपने पास ट्रायंगुलर प्लेट है, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट है, ये पूरा मास इसका m है। एरिया हर जगह है इसमें, केवल फ्रेम नहीं है भाई ये। ठीक है, ये पूरा हर जगह मास है इसमें। तो इसके अबाउट आपको निकालना है प्लेट का। और एक्सिस कैसी है, मिड पॉइंट से पास होती है साइड के और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्लेट है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through midpoint of side and perpendicular to plane of paper। प्लेन ऑफ प्लेट कर लेते हैं ना ये क्वेश्चन। चलो भाई सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे इसको हम। इसके लिए हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर थ्योरम, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, उसका यूज कर लेंगे। तो आपने तीन एक्सिस यहां पर बना ली, तीनों आपस में 90 बना रही है, आपको साफ दिख रहा होगा। ये हो गया आपके पास IX, इसको मान लेते हैं I/, और ये आपके पास जो एक्सिस दे रखी थी वो थी IZ। तो हमें निकालना है IZ के लॉन्ग। अब हम जानते हैं परपेंडिकुलर थ्योरम जो होती है उसमें क्या होता है, दो तो होती है प्लेन में, तो ये भी प्लेन में और ये भी प्लेन में, और एक होती है प्लेन के परपेंडिकुलर। जो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है उसका आता है बाकी दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह से आ गया IX, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला था, आपको ध्यान होगा, तो ma²/8 आया था आंसर। अरे क्या आया था ma²/8, ये a है ना साइड, तो ma²/8 आया था आपका। और
आई बाई तो अभी निकाला आपने पिछले वाले क्वेश्चन में, तो ये आपका आया था कितना, एम ए स्क्वायर बाई 24। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 6। ये लो आपका आंसर आ गया। इसके अबाउट निकालना था, ये मान ली मैंने एक्सिस और ये मान ली आपस में 90 बनाई रहे, तो दो ऐसी एक्सिस जो आपस में परपेंडिकुलर हो और उस 2 डायमेंशनल जो अपनी शेप है उसके प्लेन में हो, तो तीसरी वाली एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है और उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरती है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर आता है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो उससे सॉल्व कर लिए, इजीली अपना आंसर आ गया। क्लियर है, एम ए स्क्वायर बाई 6। और देखते हैं और कैसे सॉल्व करना है अपने को। नेक्स्ट में क्या है, अगला देखो क्वेश्चन। इस तरह से आपको बढ़ते चलना है और सारी चीजें अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अब मान लीजिए आपके पास इस तरह से दिया होता, जहां पर तीनों मीडियंस काटती हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड से गुजरने वाली एक्सिस है आपके पास परपेंडिकुलर टू प्लेन। इसके अबाउट निकालना है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। About an axis passing through सेंटर ऑफ मास भी होगा प्लेट का, सेंट्रोइड भी होता है सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास या सेंट्रोइड बोल सकते हो आप, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्लेट। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको। अब आप क्या करोगे, अब हम यूज करेंगे पैरेलल थ्योरम जो थी अपने पास, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उसमें एक तो सेंटर ऑफ मास से गुजरती थी, तो सेंटर ऑफ मास का ये पर आएगा, और दूसरी वाली मैंने अपने मन से मान ली इसी के पैरेलल। अब दो एक्सिस है आपके पास, एक तो मिड पॉइंट के सामने और एक ये, इसका निकालना है और इसका हम पहले ही निकाल चुके हैं अभी जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन में। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो था एम ए स्क्वायर बाई 24, सॉरी 6 आया था, एम ए स्क्वायर बाई 6 आया था। इस आईसीएम का हमें पता करना है, सेंटर ऑफ मास गुजर रही है उसका पता करना है, उल्टा करना है इस बार। अब आप देखो दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी, ये पूरी डिस्टेंस होती है √3/2 इंटू ए। अब आपको पता होना चाहिए सेंट्रोइड और बेस तक की डिस्टेंस होती है 1/3 ऑफ जो भी डिस्टेंस है, और ये होता है आपका 2/3। ऊपर वाला हिस्सा 2/3, वर्टेक्स से सेंट्रोइड की डिस्टेंस 2/3 होती है, बेस और सेंट्रोइड की डिस्टेंस 1/3 होती है। किसकी, √3/2 इंटू ए। अगर इसको मैं डी मान लूं तो यहाँ पर डी आ जाएगा आपके पास 1/3 ऑफ √3/2 इंटू ए। तो ये आपके पास जाएगा a/2√3। तो यहां से अगर आप निकालते हो मोमेंट ऑफ बाई पैरेलल थ्योरम, तो I बराबर होता है ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैंने d मान लिया है, तो यहां से ICM क्या आ जाएगा, I माइनस एम डी स्क्वायर। I आपका था ma²/6 माइनस एम डी कितना है भैया, a/2√3। यहां से फाइनल जो आपका आईसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, ma²/12, ma²/6 माइनस ma²/12। तो आंसर आ गया आपके पास ma²/12। ये लो भैया आंसर आ गया, दैट्स इट। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी भी अभी ट्रायंगल पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी कितने क्वेश्चन बना दिए मैंने, बस एक ड्राइव किया था, बाकी सब तो मैं जो एक्सिस आपको बता रखी है मैंने थ्योरम, दो एक्सिस पैरेलल और परपेंडिकुलर, उन्हीं की हेल्प से निकाल रहा हूं मैं। अब ये ट्रायंगल है आपके पास, मान लीजिए
और आपको इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस प्लेन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसके अबाउट। ठीक है, वर्टेक्स से पास हो रही है, किसी भी एक वर्टेक्स से पास हो, प्लेन के परपेंडिकुलर। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through any vertex and perpendicular to plane of plate। इस प्लेट का मास वही कैपिटल एम है, साइड ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट है, मास एम है, बाकी सब आपको दे रखा है क्वेश्चन। चलिए भाई इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसके लिए फिर से हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पहले आप इसको ऐसे मिला दो, सेंट्रॉइड आपका यहाँ कहीं आता है ना, ये सेंट्रॉइड हो गया आपके पास। इसके अबाउट आपको निकालना है, ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, इसको बोल दो आईसीएम। तो आईसीएम अभी आपने निकाला था ma²/12, साइड ए और साइड ए। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को d मान लेते हैं, परपेंडिकुलर जो है, तो d कितनी आएगी हम जानते हैं, d इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ मीडियन। यार वर्टेक्स और सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस होती है 2/3 ऑफ मीडियन। ये आ जाएगा a/√3। ये कितना आ जाएगा? a/√3। लो तो d आ गया आपके पास a/√3। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मान लेते हैं, वो आईसीएम है। तो I इज इक्वल टू आता है आईसीएम, पूरी बॉडी का मास और दोनों के बीच की डिस्टेंस के का स्क्वायर। तो आईसीएम तो अभी हमने निकाला था ma²/12 प्लस m, और d कितना है? a/√3 का स्क्वायर। यहां से I कितना आ जाएगा? ma²/12 प्लस ma²/3, 5ma² आ जाएगा आपके पास आंसर। क्या आ जाएगा? 5ma²/12। ये आंसर होगा। भाई कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो अपने आप देख लेना आप लोग, बाकी मैंने किया सब कुछ सही है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल के बारे में ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी बातें आपकी कवर कर दी। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, वो भी देख लेते हैं कैसे बनेंगे। अब ट्रायंगल आप ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल। अरे कैसा ट्रायंगल लोगे आप? राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, उसका निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे निकालेंगे देखो, ये ए है, ये बी है, PEQR है ट्रायंगल का नाम। ठीक है, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक तो PQ के अबाउट, QR के अबाउट, PR के अबाउट। ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हैं तीनों। मास दे रखा है इसका कैपिटल M, मास क्या दे रखा है भाई? कैपिटल M। चलिए सॉल्व करते हैं, इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। ट्रायंगल है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये A है, ये B है। तो पहले हमें निकालना है PQ के अराउंड, तो PQ साइड ये हो जाएगी आपके पास। अब जिस साइड के अराउंड निकालते हैं उसको मान लेते हैं बेस। ये तो हो गया बेस, और ये हो जाएगी हाइट। तो जो फॉर्मूला था आपके पास, आपको पता है, नंबर फर्स्ट कर रहा हूं, 1/6 इंटू m इंटू एच स्क्वायर। तो 1/6 इंटू m इंटू a स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ये हो गया आपकी हाइट। यार ये बेस हो गया, तो ये तो हाइट होगी। नंबर सेकंड देखो, I 1/6 इंटू m इंटू एच स्क्वायर फॉर्मूला होता है। QR के अबाउट तो खुद QR ही रहेगा बेस। ये हो जाएगी आपके पास हाइट। h इज इक्वल टू यहां पर दे रखा था आपको B, तो आंसर क्या आ जाएगा? IQR।
अब कर लेते हैं लास्ट वाला जो पार्ट है, नंबर थर्ड। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, उसको आप थोड़ा ध्यान से देखोगे। नंबर थर्ड देखते हैं, IPR। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। फॉर्मूला तो हाफ नहीं होता, 1/6 होता है भाई। 1/6, पिछली बार मैंने शायद हाफ लिख दिया गलती से, 1/6 कर लेंगे उसको। 1/6 कर लेंगे, अगर मैंने हाफ लिखा हो तो भाई उसको 1/6 कर लेना। 1/6 होता है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/6। तो ये हो गया 1/6 mh²। अब इसमें h क्या है जरा आप ध्यान से देखो, ये है। तो इसमें तो क्या है, आपको डालना पड़ेगा एक परपेंडिकुलर यहां से, ये है आपका इस बार h। ये आपकी B दे रखी है और ये आपको दे रखी है A साइड, ये P है R। चलिए h निकालते हैं पहले, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। h तो निकालना पड़ेगा, h निकालते हैं। h कैसे निकालेंगे, देखो यहां आप एंगल थीटा मान लो, यहां अपने आप 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यार पूरा एंगल 90 है ना ये, फिर थीटा, ये 90 माइनस थीटा और फिर 90 बनता है, तो यहां वापस से थीटा आ जाएगा आपके पास, इतना एंगल। देख लो ट्रायंगल मैंने दिखा रखा है आपको। इसका नाम रख लेते हैं m, नहीं m नहीं, m तो मास हो गया ना, कुछ और रख लेते हैं नाम। क्या नाम रख लें इसका, s रख लेते हैं। ट्रायंगल देखो आपके पास एक तो है SQP, ये h है, ये B है। अगर इस ट्रायंगल से देखा जाए, साइन थीटा आ जाएगा h/b के बराबर। इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। ट्रायंगल देख लो यार आप, थीटा ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। 90 का एंगल होता है हाइपोटेनस। और देखिए आगे, इस ट्रायंगल में देखा जाए, ये h, ये a, यहां एंगल थीटा दे रखा है, इसमें cos थीटा आ जाएगा सीधे सीधे किसके बराबर, h/a के बराबर। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड को ऐड कर लेते हैं भाई। सेकेंड और थर्ड आपको दिख रही है, स्क्वायर में कितना ऐड करना है आपको, सीधे ऐड नहीं करना, स्क्वायर कर लो, ऐड कर लो। साइन स्क्वायर थीटा वन इज इक्वल टू आ जाएगा h² कॉमन लिया तो 1/a² प्लस 1/b²। ये आ जाएगा आपका h²। पुटिंग इन फर्स्ट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। h² के प्लेस पे पुट कर दो a² b² a² प्लस b²। ये लो भाई आंसर हो गया, दैट्स इट। तो ट्रायंगल अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो भी आप आंसर इजीली निकाल सकते हो। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था। क्लियर होगी बात। इजीली आप बहुत सारे आंसर निकाल सकते हो। तो आप इस तरह से आप अपने आप ट्राई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन चाहूं तो मैं करा सकता हूं। ये रहेगा आपके पास, मान लीजिए ट्रायंगल है इस तरह का, ये ए है, ये बी है, इसके अबाउट आपको निकालना है, ठीक है। इसके अबाउट आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये समझ गए ना कहां से पास हो रही है, परपेंडिकुलर टू प्लेन और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है। तो ये आई आपको पता करना है। सॉल्यूशन कर लेते हैं, चलिए इसका।
मास कैपिटल एम दे रखा है इसका ट्रायंगुलर प्लेट का। एक्सिस समझ गए आप, ये एक्सिस परपेंडिकुलर और ए और बी जहां पर कट कर रहे हैं वहां पर उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है और परपेंडिकुलर टू प्लेन है। तो सॉल्व हो जाएगा, एक मिनट इसमें क्या करना है, कुछ खास तो करना है नहीं। ये आपको निकालना है। एक एक्सिस हो गया आपके पास ये, एक हो गया आपके पास ये, इसके अबाउट, इसके अबाउट और इसके अबाउट। तो अगर हम बात करते हैं, ये हो गया आई वाई, ये हो गया आई एक्स, इसको मान लेते हैं खुद आई जेड, जो क्रॉस का निशान है उसको मान लेते हैं आई जेड। तो बाई थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हम जानते हैं आई वाई प्लस आई एक्स जाएगा। यानी दोनों तो इसके प्लेन में, ये वाले एक्सिस और ये वाले एक्सिस प्लेन में है और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है और तीनों एक ही पॉइंट पर है और तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो फॉर्मूला वैलिड है। आई एक्स इसका निकालते हैं, ये आपके पास बी और ये आपके पास ए है, तो ये हो जाएगा 1/6 m बी स्क्वायर प्लस 1/6 m ए स्क्वायर। ये हो गया आंसर, दैट्स इट। आई जेड आ गया आपके पास। अरे समझ आ गई बात। यहां से और यहां से पूछेगा तो यहां से और यहां से आप पैरेलल थ्योरम मत लगा देना, गड़बड़ हो जाएगी भाई। इन दोनों के बीच नहीं लगा सकते आप पैरेलल थ्योरम। आप सेंटर ऑफ मास से गुजरनी चाहिए उसमें एक एक्सिस, तो कभी इसका पूछेगा तो आप पैरेलल थ्योरम से मत कर। तो बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए ट्रायंगल पर। अब हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगुलर शीट की, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट नंबर ए। अब मान लीजिए आपके पास ये रेक्टेंगुलर शीट है इस तरह से, जिसकी विड्थ तो मान लीजिए बी है और ये दे रखी है आपको ए, ठीक है। अब आपके पास देखो, मैं सीधे लिखते चल रहा हूं डायरेक्ट इसमें, ये है इसके प्लेन में ही है ये लाइन और इसके अबाउट आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। यानी जो इसकी लेंथ है उसके बाइसेक्टर जो इसी के प्लेन में है, तो लेंथ का बाइसेक्टर जो उसी के प्लेन में है वो है आपके पास एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, जरा आप ध्यान से देखो। तो मैंने आपको इसमें ट्रिक बताई थी कि अगर हम कोई रॉड लेते हैं मान लीजिए ए लेंथ की और उसका निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। इसका मास कैपिटल एम लिखना है आपको। तो ये क्या आता है आपके पास, हाफ एम इंटू हाफ नहीं एम एल स्क्वायर बाई 12, यानी एम ए स्क्वायर बाई 12 आता है इसका आंसर, है ना। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं और इसके मास में चेंज नहीं करता, इसको सिर्फ एक्सपेंड करते हैं, इसका मास हम वही रखें। अगर इसको एक्सपेंड कर दिया जाए मास को बिना चेंज किए, तो उस केस में भी आंसर क्या आएगा, सीधे एम ए स्क्वायर बाई 12। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं लाइक दिस, मान लीजिए इस तरह से एक्सपेंड कर दिया मैंने इसको, ऐसा शीट बना दिया, मास इसका भी एम है, तो अगर मैं इसको ऐसे एक्सपेंड करता हूं जो अपने पास एक्सिस है उसके पैरेलल, तो आपके पास आंसर भी आता है, बदलेगा नहीं। इसको हम इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पर छोटी सी स्ट्रिप मान के भाई इससे एक दूरी पे जाके स्ट्रिप मान लो और इसे इंटीग्रेट कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। उसमें घबराने की वजह से रॉड के लिए तो बिल्कुल उसके इसके लिए भी वैसे ही कर सकते हो, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है तो शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने आपको नोट लिखाया था। किसी भी शेप को अगर हम जो एक्सिस है जिसके अबाउट वो कर रहे हैं रोटेट, उसके पैरेलल एक्सपेंड करें और बिना मास बदले, मास आपका वही रहेगा, जो इसका मास है वही उसका मास रहेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चेंज नहीं होगा। तो एम ए स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा आपके पास आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 12। अरे क्या आ जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 12। यहाँ पे नोट लिख रहा हूं, उसी नोट अकॉर्डिंग किया है। If a body is expanded parallel to axis of rotation without changing its mass,
then moment of inertia remains unchanged। तो वही आएगा, पीछे मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज, जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वही इसका भी आएगा। हो गया भाई, पहला तो आंसर हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसी के हेल्प से हम देखते हैं अगला वाला नंबर बी केस। देखिए इसी में नंबर बी केस में क्या आपके पास, मान लीजिए रेक्टेंगल है, ये है आपकी एक्सिस, इसके अबाउट घूम रही है बॉडी। ये आपको मैंने बी बताया था, ये मैंने क्या बताया था भाई आपको, बी तो बताया था। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, mv²/12। इस केस में हम मान लेंगे हमारे पास इस तरह की रॉड है जिससे पास हो रही थी एक्सिस, और इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, b थी। तो हम जानते हैं इसके अबाउट इसका क्या आता है, mv²/12 आता है। अगर मैं इसको ऐसे एक्सपेंड करूं पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आपका ये बन जाएगा। जो इसका आंसर आएगा वही तो इसका आएगा, क्या फर्क पड़ता है, इसको एक्सपेंड कर दो आप। अब बिना मास चेंज किए, और एक्सिस जो है उसके पैरेलल में एक्सपेंशन कर रहा हूं बॉडी का। ये एक्सिस है, इसके पैरेलल मतलब इस तरह से एक्सपेंड कर दूं अगर मैं किसी शेप को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। सेम आंसर देगा ये। मास इसका भी m है और मास इसका भी m है। मास में चेंज हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मास में चेंज हम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, ये तो बहुत अच्छी बात थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, और देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। नंबर सी देखो, बी और ए, ये है आपके पास एक्सिस। इसके अबाउट कराना है आपको रोटेट। क्लियर है? इसके अबाउट करना है आपको रोटेट। तो अभी आपने ये तो निकाल ही लिया था, इसमें हम लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अरे क्या लगा देंगे भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या लगा देंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा। तो इसके अबाउट हमें आंसर निकालना है आई। इसके लिए हम क्या करेंगे, तुरंत यहां से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट देख लेंगे क्या आएगा। इसको मान लेते हैं आईसीएम। आईसीएम अभी आप निकाल चुके हो, आईसीएम क्या आ जाएगा, mv²/12। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, अरे b/2 ही तो रहेगी भाई। डिस्टेंस क्या रहेगी, b/2। ये क्या हो जाएगा, mv²/12 प्लस mv²/4। यार आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम पैरेलल थ्योरम से देखें तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आईसीएम प्लस पूरा मास और मल्टीप्लाई b/2 का होल स्क्वायर। तो वहां से आ रहा है, ठीक है, mv²/3 आ जाएगा आपके पास ये आंसर। ये लो mv²/3 ये आ गया आपके पास। ये रॉड का एंड क्या अबाउट ऐसे घुमा दिया इसको, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। या आप पैरेलल थ्योरम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका तो निकाल चुके हो ना, तो इसका निकालने के लिए इन दोनों के बीच लगा सकते हैं पैरेलल थ्योरम। सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है लाइन, ये तो जाएगा आईसीएम। सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। आप ध्यान रखना, जब भी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालते हो तो उसमें से कम एक एक्सिस जो है आपकी सेंटर ऑफ मास से पास होनी जरूरी है, ये कंफर्म है उसमें। पर पेंडुलम में कोई दिक्कत नहीं है, पर एक्सिस वाले में जरूरी है। पैरेलल थ्योरम जो है उसमें जरूरी है कि एक कम से कम एक्सिस ऐसी हो जो सेंटर ऑफ मास से पास होती हो, और परपेंडिकुलर थ्योरम में कोई जरूरी नहीं है। तीनों एक्सिस आपके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें है प्रॉब्लम पैरेलल थ्योरम वाले में। डी देखो नेक्स्ट, इसके अबाउट देखते हैं क्या आएगा आंसर। तो इसके अबाउट आंसर क्या आ जाएगा, सिमिलरली
यार ये ए था, ये आपके पास बी था, है ना। तो अभी आपने ये तो निकाला था ना, आपको इसके अबाउट निकालना है आई, ध्यान रखना इसके अबाउट आई मान लेते हैं, ये तो अभी निकाल चुके हैं ना बीच वाले का, ये मान लीजिए आईसीएम है और इनके बीच की जो दूरी आ जाएगी वो हो जाएगी a/2। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आईसीएम प्लस ma²/2, 4 a/2 डिस्टेंस थी, मास इसका कैपिटल एम है, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ma²/3। आईसीएम आप जानते हो ना आप कितना होता है, आईसीएम होता है ma²/12। सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। और देखो डी हो गया, और देखते हैं क्या केस बन सकते हैं इसमें। ये है मान लीजिए आपके पास, इसके अबाउट आपको निकालना है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके एक कॉर्नर से और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर लिख दे रहा हूं यहां पे, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी वर्टेक्स एंड perpendicular to plane of plate, ठीक है। ये करना है आपको, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। आप दोबारा फिगर बना लेना सॉल्यूशन में, तो एक तो एक्सिस आप ऐसी ले लो ये, और एक ले लो भाई इस तरह से, ये हो गया आपके पास आई वाई, ये हो गया आपके पास आई एक्स, और ये आपके पास आई जेड है जिसका आपको निकालना है। तो बाई थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, इसमें कोई भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं, तीनों एक ही जगह से गुजरनी चाहिए। तो एक तो आपकी ऐसी जिसके अबाउट निकालना है, एक ऐसी और एक ऐसी ले लिया आपने, तो इसका और इसका तो अभी आप निकाल चुके थे m²/3 m²/3। तो आई जेड आ जाएगा आपके पास आई एक्स प्लस आई वाई, तो आई एक्स जो आएगा वो तो ये भी है, ये आपके पास ये है, x निकालना है तो mv²/3, y निकालना है तो ma²/3, yz क्या आ जाएगा ma प्लस b²/3, ये लो आंसर आ गया, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप f इसका ये अगला, जितने भी पॉसिबल चीजें मैं सब करवा देता हूं इसमें। साइड के मिड पॉइंट से यहां से पास हो रही है, इस जगह से आपकी पास हो रही है, आपको निकालना है क्या आंसर आएगा, ठीक है। आप इस जगह पे निकाल सकते हो, उसके बाद में इस जगह निकाल देंगे फाइनली। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या जाएगा, समझ गए क्या है। एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है और इस साइड के मिड पॉइंट से गुजरती है, मिड पॉइंट से गुजर रही है, b/2 है ऊपर, नीचे भी आपके पास b/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखते हैं भाई कैसे निकालेंगे इसका आंसर। सॉल्यूशन देखिए, तीन एक्सिस ले लो आप, ये आपके पास आई एक्स, ये आपके पास आई वाई और ये हो गया आई जेड। तो हम जानते हैं भाई थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आई जेड मस्ट बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यार एक्स वाला जेड भी है ना आपके पास, तो mv²/12 आएगा, ये सॉल्व तो कर चुके आप, देख लो। और ये क्या आएगा
ma²/3, ये आपका आंसर इस बार। ये आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जितने पॉसिबल केस सब कर देता हूं इसमें, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए फिर। ये इसके अबाउट निकालना है आपको आंसर। ये आपका क्वेश्चन है, मास वही सब कुछ m है, ये हो गई b, मास कैपिटल M है। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका भाई तुरंत फटाफट। कैसे करोगे आप सॉल्यूशन? यहां से गुजरती हुई एक एक्सिस ले लो आप ऐसी, एक ले लो आप इस तरह से, इसको मान लेते हैं आई एक्स, ये हो जाएगी आपके पास आई वाई, और यहाँ पर एक आई जेड है अपने पास। तो वही बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई, एक्स और वाई प्लेन में और जेड है आपकी परपेंडिकुलर, तीनों एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं। इसका आंसर आपका आया था एंड वाला है ना ये, तो mb²/3 और आई वाई जो आएगा वो आ जाएगा ma²/12। तो इस बार आई जेड क्या आ जाएगा, पिछली बार की तरह है, यहाँ पर 12 आ जाएगा, 4b² + a²। जाएगा, सिंपल है। और देखते हैं और क्या केसेस पॉसिबल है इसमें। सेंटर से पास होती है और परपेंडिकुलर टू प्लेन, जहां पर दोनों डायगोनल कट करते हैं वहां से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास B है, ये आपके पास A है, ये है एक्सिस जैसे दिखा रखी मैंने क्वेश्चन में। आप समझ गए होंगे, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रेक्टेंगल एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास और सेंट्रोइड। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन, सेंट्रोइड से पास हो रही है, एक्सिस जो है वो सेंट्रोइड से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू प्लेन, लिख लेना अपने आप। देखिए सॉल्यूशन में क्या है, ये है आपके पास B, ये है आपके पास A। तो आप ले लोगे तुरंत, एक एक्सिस तो ऐसी ले लोगे सीधी सीधी, और एक ले लोगे ऐसी, ये आपस में 90 बना रही है, और क्रॉस वाली तो है आपके पास। एक हो गया आई जेड, ये होगी आई एक्स, ये होगी आई वाई। इस बार आई जेड क्या आ जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स कितना है, mb²/12 प्लस ma²/12, m a² प्लस b²/12, ये लो आंसर आ गया। m × a² प्लस b²/12। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे आंसर आपने इजीली निकाल लिए। क्लियर है? ये आपको पता है तो सीधे इसके निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच पैरेलल थ्योरम लगा के, तब भी इसका आंसर आ जाएगा, या फिर इसका इसका और उसका परपेंडिकुलर से भी आंसर आ जाएगा। 1, 2 और 3 परपेंडिकुलर, ये और ये लोग सीधे पैरेलल थ्योरम। अगर इस कॉर्नर का निकालना और इसका आपको पता है, सीधे आप पैरेलल थ्योरम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब कर लेते हैं डायगोनल के लिए, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास ये रेक्टेंगल है and you have to find moment of inertia about diagonal निकालना है। find moment of inertia about diagonal। ये इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप इसमें कैसे निकालना है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास भाई लेंथ इस विड्थ इसकी b है, लेंथ इसकी a है, मास कैपिटल M है पूरा। मास क्या था इसका, कैपिटल।
अरे क्लियर हो गया भाई? चलो सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन देखो। इसमें आप क्या करोगे, दो हिस्सों में बटा हुआ मानोगे इसको तुरंत। यार दो हिस्से करोगे, इससे क्या दिक्कत आ रही है, ये बात समझो पहले ध्यान से। एक ऐसा और एक ऐसा, इन दोनों का सम करूंगा तो ये नेट आंसर आ जाएगा। इसका निकालना है तो इसका मान लेते हैं I1, इसका मान लेते हैं I2। यार अभी तो किया था हमने सॉल्व। इसके अबाउट और इसका भी इसके अबाउट, I1 I2 मान लिया मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा इसका मास क्या हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा आपके पास m/2, इसका मास भी क्या हो जाएगा m/2, आधा हो गया ना, मास m/2 हो जाएगा। ये आपके पास B है, ये आपके पास A है, यहाँ पर आपके पास B है, ये आपके पास A है। ये तो है भाई पूरा सॉल्यूशन। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2। और आज ही मैंने ट्रायंगल के लिए आपको करवाया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब सॉल्व कर रहा था तो मैंने इस साइड के लोग करवाया था आपका आंसर। यार इस साइड के लोग करवाया था ना, अगर ये A दे रखी हो और ये B दे रखी हो तो इस साइड के लोग क्या आता है ट्रायंगल में, मास बस m/2 रखना है आपको। ऐसे इसका भी करवाया था मैंने, वही सेम है A और B, और इसके अबाउट निकालना है तीसरी वाली साइड IPR। PQR माना था तो IPR निकाला था मैंने, भी सॉल्व किया था। तो आपको ध्यान होगा फॉर्मूला क्या था, तो 1/6 मल्टीप्लाई मास मल्टीप्लाई आया था a² b² अपॉन में a² प्लस b²। आपको ध्यान होगा क्या था, प्लस 1/6 m/2 a² b² अपॉन में a प्लस b²। इसका तो सॉल्व किया था मैंने यार, तो फॉर्मूला भी तो निकाला था, तो उससे करते हैं मैंने सॉल्व। बताओ क्यों बार बार सॉल्व करते फिर, दोनों जुड़ेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1/6 m इंटू a² b² अपॉन में a² प्लस b²। m ही तो मास है इसका, पूरा मास m है। तो 1/6 m/2 a² इंटू b² अपॉन में a² प्लस b² फॉर्मूला रहता है कि नहीं। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो m/2 और m/2 मिलके m हो जाएंगे, 1/6 रहेगा, बाकी सब फॉर्मूला सेम ही रहेगा। आपके पास ही आ जाएगा 1/6 a² b² अपॉन में a² प्लस b²। क्लियर है? तो भाई ये है आपका आंसर। इस तरह से आज हमने ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर प्लेट के सभी पॉसिबल जो कंडीशंस थी उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए, है ना। तो आप ध्यान से करेंगे, एक बार दोबारा रिपीट करके बढ़िया तरह से 2 बार 3 बार इसको देखें, समझें, क्योंकि इन पे जो क्वेश्चंस बनते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आ सकते हैं मेंस में भी और आपके नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। तो बाकी जो बची चीजें हैं उनको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है वीडियो लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए